Good morning, my dear student, teachers and parents. I am always praying for your healthy and happy life। और लगातार बच्चों के पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की कॉल और मैसेज आते हैं और अपनी इश्यूज़ बताते हैं, और हम भी अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से कोशिश करते हैं कि उनको अच्छी तरह से बता सकें। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये मेरी एक वॉलंटरी एफर्ट्स है, और जो भी कोई मेरे पास थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो, यहाँ भी मुझे टाइम मिले, मैं वहीं से बच्चों को बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बच्चे ही मेरी लाइफ हैं, बच्चे ही मेरी ज़िंदगी हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके मैं उनके लिए कर सकूँ। इस वक्त जो बच्चों का, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि स्कॉलरशिप नहीं आ रहा, पैसे नहीं आ रहे। कुछ बच्चे ऐसे हैं, हालांकि बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप रिलीज़ हो चुका है, लेकिन जिनको नहीं मिला है वो तो दिक्कत में हैं। और कोई बच्चों का जिनका अनएक्चर जनरेटेड है, बेनिफिशियरी कोड पहले ही बच्चों का कईयों का रुका हुआ था, वो अब कोड जनरेट हो गया है, लेकिन उसके बाद वो अनएक्चर जनरेटेड है, लेकिन फिर भी उनके पैसे फंसे हुए हैं। कईयों का उनका तो टाइम लगेगा, और जिनका लिखा हुआ है पेंडिंग विद हेड है, PM-SSS है, उसका तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑडिट वाले हैं, वहाँ भी टाइम लगेगा। तो ये कई बच्चे ऐसे हैं जिनका वो मतलब कोई रेयर बच्चे हैं, लेकिन वेरिफिकेशन में ही रुका हुआ है, और कई ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं अभी तक एक पैसा भी नहीं मिला है। तो इस तरीके से बच्चे जो हैं बहुत परेशान हैं, ख़ास करके वो बच्चे जिन बच्चों का लेट होने का क्या, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका आधार एक्टिव नहीं था, या उनका बेनिफिशियरी कोड टाइम पर जनरेट नहीं हुआ, या बच्चों का जो है प्रमोशन कम कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट जो है टाइमली अपलोड नहीं हुआ, या कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हुआ। वो बच्चे जो हैं वो समस्या में फंसे गए, और उनके फ्रेंड्स को तो पैसे मिल गए, लेकिन उनका इसके कारण रुकने से अब दोबारा नया प्रोसेस शुरू होगा, दोबारा उनके प्रोसेस चल रहा है, और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मैं बच्चों से झूठ नहीं बोल सकता हूँ। अगर आप अप्रैल में ही कि अभी बच्चों को पेमेंट जिनके मिलने अगर समझेंगे कि अगले 5-10 दिन में मिल जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं, उसमें टाइम लगना है। इसलिए मैं बच्चों से बिल्कुल क्लियर, साफ़ और सच बताना चाहता हूँ कि आप उसके हिसाब से अपने आप का प्लान करें, अपने हिसाब से सोचें। उसके साथ ही बच्चे, दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों का जो इशू है वो मेन है कि वो डॉक्यूमेंट तो अपलोड करना चाहते हैं, लेकिन उनको लिंक नहीं मिल रहा कॉलेज वालों को। कॉलेज वाले कहते हैं देखो हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा, आपकी मार्क सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और हमने प्रमोशन कम कंटिन्यूशन करना है या कंटिन्यूशन करना है। अगर देखो दो तरह का है, एक ऑड सेमेस्टर है, एक इवन सेमेस्टर है। ऑड वाले जो हैं वो हैं 3rd, 5th, 7th। यहाँ साल बदलता है, बच्चा फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाता है, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जाता है। तो वो वाला जो है उसमें प्रमोशन कम कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट भरते हैं ऑड में, जैसे 3rd, 5th, 7th में। और नंबर 2 कॉलेज यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, जो सैंक्शन अमाउंट आया होता है उसकी यूटिलाइजेशन भी भरते हैं। तो उसके लिए भी जो है वो रुक सकता है अगर किसी ने वो नहीं भरा है। या फिर ये है कि कॉलेज वालों से विलिंगनेस मांगी इस साल की, अगर किसी ने अभी तक नहीं दी होती है उसका भी वो लिंक नहीं खुलता है, वो भी बंद पड़ा रहता है। फिर बच्चे का एकेडमिक फ़ीस पिछली आ गई है, मेंटेनेंस आ गई है, अगर ये सारा कुछ है तो ऑटोमेटिकली खुल जाता है। तो इसलिए आप कॉलेज में इंश्योर करें कि ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन करना कॉलेज वालों ने है, उनके लॉगिन से होना है, बच्चे ने इसमें कुछ नहीं करना है। बच्चे के साइन होते हैं तो वो उसको अपने कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट या उस पर आपको करने हैं। सो ये मेरे बच्चों इसके बारे में इतला है। आप कोई बच्चा ये सोच रहे हैं कि अभी कल परसों में पेमेंट है तो अभी टाइम लगना है, तो मैं क्योंकि झूठ नहीं बोल सकता हूँ, मुझे पता है आप बहुत परेशान हैं, और बाकी बच्चे कई जगह तो पूरे, जिनको अभी तक एक पैसा भी नहीं मिला, हॉस्टल का भी खर्चा है, तो परेशानी तो उनको है ही। ये मैं बच्चे जो अपनी बताते रहते हैं बातें, तो दिल बहुत होता है। और कहीं एक और मैं बताऊं कि बच्चे परेशान हैं, NSP वाले भी। NSP के देखो, NSP में जो तो 2 जगह पे स्कॉलरशिप की बात थी, बच्चे ने इधर भी अप्लाई किया था PM-SSS में, और NSP में भी किया था। जिनका तो खाली भाई बहनों ने फ़ोन नंबर इस्तेमाल किया था, या कोई बैंक अकाउंट का एक आधा केस था, उनका तो रिस्टोर हो गया। लेकिन जिन्होंने 2 जगह पेमेंट ले ली है, तो उसमें 2 हैं ज़्यादा इस वक्त, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल फेयर और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। ट्राइबल फेयर वालों ने क्या किया, मीटिंग में बच्चों का जो AICT वालों ने कि बच्चों को एफिडेविट लिया कि ऐसे वो लिखा, उन्होंने अंडरटेकिंग दे दिया एफिडेविट में। तो जो फॉर्मेट दिया हुआ था उसी फॉर्मेट में जिन बच्चों ने एफिडेविट दे दिया उनका भी खोल दिया गया, और बच्चे ताकि नाम उनका विजिबल है, सब चल रहा है। लेकिन पैसे उनको तभी मिलेंगे जब ट्राइबल फेयर से NOC आएगी, वो भी अभी प्रोसेस में अभी उनका चल रहा है। लेकिन माइनॉरिटी फेयर वालों ने तो अभी उसका कुछ हुआ नहीं,
मतलब बच्चों की तो परेशानी वो बनी हुई है, ये बड़ी क्लियर बात है कि उसमें परेशानी है। बच्चे जो हैं उन्होंने ड्राफ्ट बनवाए हुए हैं और दिए भी हैं। कई बार तो ऐसा है कि बच्चे सुना रहे हैं कि हमने ड्राफ्ट बनवा के दिया, वापस नहीं मिल रहे हैं, तो वो भी बच्चे परेशानी में पड़े हुए हैं। तो उसका भी कोई ना कोई हल क्या निकलता है, कैसे निकलता है। अब उसकी डेट बढ़ा के 30 जून कर दी गई है, उधर बच्चे एफिडेविट की डेट हो रही है, तो बच्चे भी उसके लिए थोड़ी दिक्कत में हैं। लेकिन 30 जून तक अब उसका देखना, इंतज़ार करना है। उससे पहले कोई भी ऐसी मीटिंग हो जिसमें कोई ऐसी डेवलपमेंट हो, तो जो भी होगा बच्चे आपको बता दिया जाएगा। और ये मुझे पर्सनली, क्योंकि मेरी ये वॉलंटरी एफर्ट है और बच्चों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे इस बात का पूरा है कि प्रॉब्लम में तो बच्चे हैं ही हैं। इस तरह से जो एससी वाले बच्चे, जिन्होंने एससी बीसी वालों ने एससी का सर्टिफिकेट लगा के कर दिया था, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं वो बच्चे, क्योंकि ना आगे के ना पीछे के हैं, बहुत परेशान हो गए हैं। और कई बच्चे तो सुना रहे थे एडमिशन तक भी उनकी डामाडोल हो गई है, कैंसिल हो रही है, तो बच्चे बहुत परेशान हैं। लेकिन उसका भी बेटे अभी तक कोई बच्चा पूछ रहे थे, बड़े बच्चों ने सवाल पूछा उसका क्या हुआ, तो अभी कुछ ऐसा है नहीं, कोई ऐसा नोटिफाई नहीं हुआ कि क्या होगा तो क्या नहीं होगा। जो आपको बता दिया गया पहले वही है, वही स्टेटस बना हुआ है। और आप क्या उसके बारे में बता सकते हैं, जैसे कुछ होगा तो बताएंगे, लेकिन अभी तक बहुत प्रॉब्लम ही है, समझो बच्चों के लिए, वो उन बच्चों को मुसीबत ही है। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है वो चल रहा है। बच्चों में आपसे झूठ बोल नहीं सकता, बच्चे मुझे जान से प्यारे हैं। और मुझे बहुत सारे बच्चों की कॉल्स आ रही हैं जिनको पैसों की मसला हो रहा है, स्कॉलरशिप नहीं आ रहा, ऑप्शन नहीं मिल रहा अपलोड करने के लिए। तो इसलिए जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आप तक पहुँचाई है। जस्ट वेट, और ऊपर वाला आपके लिए अच्छा ही करें। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।